हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक प्रक्षेप का क्षैतिज परास उसकी अधिकतम प्राप्त ऊंचाई का 4 गुना है। क्षैतिज से इसके प्रक्षेप कोण होगा। पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 90 डिग्री। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। मान लीजिए कि हमारे पास में एक वस्तु है जिसको हम क्षैतिज के साथ थीटा कोण पे फेंकते हैं, वी गति से थीटा कोण पर। तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, आगे गिर गया। जो इसका क्षैतिज परास है मान लीजिए वो आर है, और जो इसका अधिकतम बिंदु से धरती के धरातल के बीच की दूरी है वो मान लीजिए एच है। तो यहाँ पे इस आर का मान दिया जाता है आर बराबर वी का वर्ग साइन 2 थीटा भागे जी के, तथा जो ये एच है उसका मान दिया जाता है वी का वर्ग साइन का वर्ग थीटा भागे 2g के बराबर। चलिए देखते हैं ये कैसे आए हैं। यहाँ पे देख लेते हैं हम कि जब हम एक वस्तु को प्रक्षेप गति के लिए फेंकते हैं थीटा कोण पर क्षैतिज से, तो वो कितनी अधिकतम दूरी तक जाता है। मान लीजिए यह एक वस्तु है जिसको हमने क्षैतिज से मान लीजिए v गति से फेंका। क्षैतिज का इसके साथ कोण थीटा है, थीटा कोण। मान लेते हैं कुछ इस तरीके से ये प्रक्षेप गति करता है, कुछ इस तरीके से। मान लीजिए r दूरी पे जाके ये गिरता है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे t बराबर 0 था और यहाँ पे t बराबर बड़ा T है। तो सीधी सी बात है कि इसको अधिकतम अपने बिंदु पर जाने में t भागे 2 समय लगा होगा, t भागे 2 समय लगा होगा, क्योंकि जाने की स्थिति और आने की स्थिति पूरी तरीके से सम्मित है अधिकतम बिंदु के सापेक्ष। यहाँ पर क्षैतिज दिशा में इस v का जो भाग आएगा वो हो जाएगा v cos थीटा, और ऊपर की दिशा में v sin थीटा, अर्थात ऊपर आएगा v sin थीटा और इस दिशा में आएगा v cos थीटा। देखिए क्षैतिज में कोई त्वरण तो है नहीं, त्वरण जो भी हो वो ऊर्ध्वाधर दिशा से नीचे की तरफ है, गुरुत्वीय त्वरण, इसलिए ये v cos थीटा तो नहीं बदलने वाला। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हम लिखेंगे r बराबर v cos थीटा गुणे t। तो ये प्रथम समीकरण है। दूसरा समीकरण हम प्राप्त करेंगे यहाँ पे, जहां से ये वस्तु फेंका जाए वहां से लेकर के उसके अधिकतम बिंदु तक के लिए। जब वो अपने अधिकतम बिंदु पर होगा तो उसकी गति केवल और केवल इस दिशा में होगी, जो कि होगी v cos थीटा, और ऊपर वाली गति इसकी शून्य हो गई होगी। इसका मतलब ये है, मान लीजिए ये ऊंचाई h है, यहाँ पे अगर अब हम इस्तेमाल करें v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as, तो यहाँ हो जाएगा 0 का वर्ग बराबर v साइन थीटा का वर्ग ऋण 2gh। तो यहाँ से आपको h मिल जाएगा, तो h यहाँ से मिलेगा आपको v का वर्ग साइन का वर्ग थीटा भागे 2g के बराबर। ये दूसरा समीकरण मान लीजिए। और यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहीं तक के बिंदु के लिए अगर आप यहाँ पे लगाएं v बराबर u प्लस एटी, तो यहाँ पे आपको v जो है वो शून्य मिलेगा ऊपर की दिशा में, u है ऊपर की दिशा में v साइन थीटा ऋण जी टी, t है t भागे 2। तो यहाँ से आपको t देखने को मिलेगा t बराबर 2v साइन थीटा भागे g के बराबर। ये तीसरा समीकरण मान लीजिए। हम क्या करते हैं कि इस तीसरे समीकरण को पहले वाले में डाल देते हैं, अर्थात तब आपको r का सूत्र मिल जाएगा। r बराबर हो जाएगा v cos थीटा गुणे t, t है 2v साइन थीटा भागे g। तो ये हो जाएगा r बराबर v का वर्ग 2 साइन थीटा कॉस थीटा भागे जी। अब जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है वो होता है साइन 2 थीटा, जिसका मतलब है कि r का मान मिल रहा है आपको v का वर्ग साइन 2 थीटा भागे जी। तो ये हो गया चौथा समीकरण। तो यहां से आपको दिख रहा है कि वस्तु के परास के लिए इस r को ही परास बोला जाता है, कि कितनी वो क्षैतिज दूरी तक जाके गिरेगा प्रक्षेप गति में, उसके लिए ये सूत्र का इस्तेमाल किया जाएगा, और वस्तु कितना अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा उसके लिए ये सूत्र इस्तेमाल किया जाएगा। तो इन मुख्य अवधारणा को इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए इस प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है एक प्रक्षेप का क्षैतिज परास जो है अर्थात r, उसकी अधिकतम प्राप्त ऊंचाई का 4 गुना है, जो कि है 4h के बराबर। तो बोला जा रहा है थीटा कितना है, तो r हम यहाँ पे बोलेंगे कि अगर वो v का वर्ग साइन 2 थीटा भागे g है, तो h का मान लिखा जाएगा यहाँ पे v का वर्ग साइन का वर्ग थीटा भागे 2g। तो यहाँ से अगर आप देखें तो g से g दोनों तरफ कट जाएगा, v का वर्ग भी कट जाएगा, और यहाँ मिलेगा साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन का वर्ग थीटा। तो यहाँ से मिलेगा आपको साइन 2 थीटा जो कि होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बराबर आ जाएगा 2 साइन का वर्ग थीटा। तो यहाँ से आपको मिल रहा है
कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। ऐसा कब होता है? जब थीटा बराबर 45 डिग्री हो। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।